नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण सेट करने में जुटे हैं। सूबे में पहली बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में लगी हुई है। गुजरात के आदिवासी समुदाय के बाद अब सौराष्ट्र के पाटीदार के साधने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उतर रहे हैं। बुधवार को एक दिन के दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल राजकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली सराय मोहल्ला जयपुर के बीच सैनिक एक्सप्रेस रेल सेवा को प्रतिदिन संचालित करने का निर्णय लिया है। भारतीय सेना को समर्पित सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाई जाती है, जिसको अब प्रतिदिन किया जा रहा है। इसके परिचालित होने से यात्रियों का ट्रेन का आवागमन और ज्यादा सुगम और आसान बन सकेगा। इतना ही नहीं, रेलवे ने इस ट्रेन को दिल्ली सराय के बजाय दिल्ली स्टेशन से आगमन प्रस्थान करने का बड़ा फैसला भी लिया है। चक्रवाती तूफान आसानी के आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने के साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के तटीय क्षेत्र के लिए तूफान, कई क्षेत्रों में भारी वर्षा, आंधी और तेज हवाओं और स्थानीय क्षेत्र में बाढ़ को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और पश्चिमी गोदावरी जिला में बुधवार सुबह 10:30 बजे तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो रही है। दिल्ली के बाद मुंबई में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। यहां गोवंडी इलाके के अनधिकृत झुग्गियों पर बीएमसी का बुलडोजर चला है। निगम के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में मंगलवार को यहां 200 से ज्यादा झुग्गियां को हटाया गया। निगम प्रशासन को शिकायत मिली थी कि गोवंडी इलाके के देवानगर गांव के वार्ड नंबर 5 से 6 में बड़ी संख्या में अनाधिकृत झुग्गियां बनाई जा रही। इस जानकारी के बाद उन्हें नोटिस देकर तत्काल कार्रवाई की गई। बीते 10 मई को एम ईस्ट के सहायक आयुक्त महेंद्र उबाले की टीम ने 215 अनाधिकृत झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं। इस क्रम में वो सबसे पहले सरगुजा संभाग के विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन 9 मई सरगुजा जिले के भेंट मुलाकात के बाद कार्यक्रम में अंबिकापुर के विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए। इस पर अब सवाल उठने लगे, आखिर क्यों स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आए। 9 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, लेकिन यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। केदारनाथ धाम में उमड़ रहे श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए दर्शनों की अवधि पहली बार में 2 और दूसरी बार में 3 घंटे बढ़ा दी गई। अब श्रद्धालु देर रात तक बाबा के दर्शन का पुण्य अर्जित कर सकते हैं, लेकिन लाइन में लग चुके श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर मंदिर के कपाट तक खुले रखे जाएंगे। अब यहाँ पे अंतिम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर लेता है, फिर भले ही तय अवधि से अधिक समय तक मंदिर के कपाट खोल दिए गए। बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में लगभग 30 मिनट तक बात हुई। बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को देने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातीय जनगणना में हो रही देरी को लेकर भी सवाल में बातचीत में तैयारी को लेकर लगातार निशाना साधते हुए मंगलवार को 48 से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह असम में भ्रष्ट भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 2024 में राज्य की 14 में से 10 लोकसभा में हर संभव कोशिश करेगी। और आपको बता दें कि एक बार फिर से टीएमसी जहां भी गई है उन्हें आखिर तक संघर्ष करना पड़ा है। हम 2 साल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उत्तर गाजीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर 10 मई को हमला हुआ था। ओम प्रकाश राजभर अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक ब्रह्म भोज कार्यक्रम में पहुंचे। ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि उन पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। इस मामले में ओपी राजभर समेत 15 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से यहां पे ओपी राजभर अपने सहमे हुए डर से और इस पर विषय पर चैनल को बात करते ओपी राजभर ने गाजीपुर पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश जनपद के अलीगढ़ में पेट्रोल, डीजल व सीएनजी के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तेल कंपनियों ने दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है। फुटकर में आज पेट्रोल 105.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.95 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तेल कंपनी द्वारा 1.25 महीने में पेट्रोल डीजल पर 10 रुपये से अधिक दाम बढ़ा चुकी है। इससे महंगाई बढ़ चुकी है। अहम बात यह है कि गैस कंपनियां भी दाम बढ़ाने में पीछे नहीं है। कंपनियों में घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ाकर महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है।
देश भर के किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी एक है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में हर साल करोड़ों किसानों को 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे किसान, सभी किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त में देरी क्यों हो रही है। इस साल मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए KYC योजना लागू करवाई है और 31 मार्च तक इसकी डेट भी दी है, जिसे अब बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसकी वजह से 11वीं किस्त में देरी हो रही। श्रीलंका में सरकार नहीं, अब वहां केवल जनता बची है जो सड़कों पर है। जनता की आंधी चल रही, नेताओं के भागने के लिए सड़क नहीं बची है। कुछ महीने पहले ही और आपको बता दें कि जब यही जनता अपने उन नेताओं की दीवानी थी जिनके खिलाफ आज वह सड़कों पर है। श्रीलंका में जुआ पहले उसके कारणों को समझना जरूरी है। वहां हो रही घटनाओं को लेकर भारत के लिए समानता निकालने से बचना चाहिए। कारणों और लक्षणों की समानताएं हो सकती है, मगर जरूरी नहीं कि घटनाएं भी उसी तरह से दोहराई जाए। आपको बता दें कि हिंसा की इन तस्वीरों से हम सभी को यह समझना है कि क्या जनता को जनता बनाने में उसके घर के जल जाने तक का इंतजार करना होगा। जनता को अंत में जनता का ही पजामा सूट करता है। उस जनता को पजामे और आपे से बाहर लाने के लिए गोटबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्ष को पार्टी ने 70% की बौद्ध आबादी की राजनीति को हवा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने आंध्र प्रदेश में हुए करोड़ों रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में इंडियन ओवरसीज बैंक के एक पूर्व शाखा प्रबंधक तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने प्रकाशम जिले में इंडियन ओवरसीज बैंक की वीरभद्रपुरम शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधन भूपति राजू कृष्णा मोहन धनराशि शोधन के रोकथाम कानूनी संबंधी विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। इस अवधि में इन सभी राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में भीषण हीटवेव का प्रकोप जारी रहेगा, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में पारा और ऊपर चढ़ सकता है। गुजरात के खेड़ा जिले में हालोल कोर्ट ने मातर के बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई। हालोल शोषण केट में और विधायक को सजा के 704,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। मातर के विधायक केसरी सिंह हालोल के फार्म हाउस पर जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे। विधायक केसर सिंह के साथ 23 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 1 साल पुराने इस मामले में आज हालोल सेशन कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया गया। कोर्ट में जो 22 आरोपी हाजिर थे उन सभी को 2 साल की कैद की सजा और 4,000 का जुर्माना लगाया गया है। पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए गए कोरोना महामारी के दौरान भारत में हुई मौतों के आंकड़ों ने भारत सरकार के तेवर तल्ख कर दिए। भारत ने इन आंकड़ों के सिरे से खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि वो इनकी गणना पर लगातार सवाल उठाता रहा, लेकिन उसकी आपत्तियों के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे लागू करने की जल्दी दिखाता रहा था। हालांकि भारत इन आंकड़ों पर उठाए गए सवाल पर अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन सही जवाब नहीं दे पाया। दरअसल भारत सरकार की भूखरेटी तब तक तनी जब तक नवंबर 2021 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन आंकड़ों को जारी करने की अपनी मंशा जाहिर की। राजस्थान में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की योजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिए अब सरकार गांव की सरकारी योजनाओं में ट्रेनिंग देगी। राज्यसभा के सभी जिला प्रमुख 11,000 से ज्यादा सरपंच और वार्ड पंच समेत तमाम अधिकारी कर्मचारियों के विशेषज्ञों के मदद से क्वालिटी ट्रेनिंग होगी। आपको बता दें कि नई तकनीक के प्रशिक्षण से विभाग के अधिक से अधिक अधिकारी, कर्मचारी, विकास अधिकारी, विभिन्न योजनाओं से जुड़े कर्मचारी, अभियंता, दूसरे कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने कहा है कि संस्थान के जरिए पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का कार्य भी जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। पाकिस्तान ने पंजाब में दहशत फैलाने के लिए ऐसी फील्डिंग सजाई है जो कश्मीर में फैलाए जा रहे आतंकवाद से पूरी तरीके से अलग है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे ISI के आका पंजाब में फैलाने वाली दहशत का इस बदले हुए ट्रेंड में इतनी बड़ी चूक कर गई, जिससे न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने चुटकियों में पकड़ लिया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पंजाब में फैलाई जाने वाली दहशत में पाकिस्तानी मंसूबों को अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से नेस्तानबूद कर दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसी और पंजाब पुलिस के पास पंजाब पाकिस्तानी नेटवर्क की हर कड़ी भी मौजूद है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस से जुड़े हर वरिष्ठ IPS और इस वक्त केंद्र की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि पाकिस्तान ने पंजाब में दहशत का माहौल पैदा करने के लिए अपना जो ट्रेंड बदला है उसमें उसे पेशेवर आतंकियों की जगह पर स्थानीय क्रिमिनल और गैंगस्टर का इस्तेमाल करना शुरू किया।
ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अस्तित्व में आया देशद्रोह कानून क्या अब आलोचकों का गला नहीं घोटेगा? कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद यह बात कही है। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया, आवाज उठाने के राजधर्म को किसने राजद्रोह बताया है? एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, अंग्रेजों द्वारा 1890 में शुरू किए गए राजद्रोह कानून के अब कोई मायने नहीं रह गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई में 3 न्यायाधीश की पीठ ने अपने फैसले में कहा, देशद्रोह कानून पर तब तक रोक लगी है जब तक इसकी समीक्षा नहीं हो जाती। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।